कथा जो घर घर में पहुंच जाए वैसी कथा आप सुना दें। शंकर जी ने कहा कि घर घर में जो कथा पहुंचे और घर घर जुड़ जाए कथा से, ऐसी कथा तो राम की कथा है, रामचरित है। क्या है? रामचरित। मैं आपको एक बात बताऊं, भागवत की कथा का अधिकार एक सुनिश्चित आस्था व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है कि ये पढ़ेंगे आप सुनोगे, ठीक है ना? ये पढ़ेंगे आप सुनोगे, ये मर्यादा भी है और रक्षा भी होगी। गीता, बहुत बड़ा कोई विद्वान होगा, संस्कृतज्ञ होगा, गीता पढ़ने का अधिकार उसको है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको संस्कृत का बोध नहीं है, तो आप गीता ना पढ़ें, अशुद्धि हो जाएगी। समझ गए हो कि नहीं? इसका मतलब उसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? भागवत वो पढ़ेगा जो कोई वीतराग होगा, वही भागवत पढ़ेगा, उसी से आप सुनिए। वीतराग, परिव्राजक, परमहंस है, ये भागवत पढ़ेगा। परमहंस संगीता है ना भागवत। भागवत क्या है? ये परमहंस संगीता है। कोई परिव्राजक परमहंस भागवत को पढ़ेगा और आप सुनेंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने परमहंस से भागवत सुनी, सुखदेव जी महाराज से। किससे सुनी? जल्दी बोलो। व्यास जी से भी नहीं सुनी, जबकि व्यास जी स्वयं रचयिता हैं और सुखदेव जी के बाप हैं। क्यों भैया, है कि नहीं? किसके बाप है? जल्दी बोलो। सुखदेव जी के बाप हैं कि नहीं? भागवत की रचना की उन्होंने। लेकिन राजा परीक्षित ने किससे भागवत सुनी? जल्दी बोलो। सुखदेव जी से। क्यों? वो परमहंस थे। क्या थे? परमहंस थे, परिव्राजक थे। स्वयं व्यास जी सुनने के लिए लालाए थे कि सुखदेव जी की वाणी से दो शब्द सुनने को मिल जाएं। अब भैया, भागवत कहने वाला ऐसा हो, परिव्राजक परमहंस हो, बोलो भैया, हैं? और नहीं तो कम से कम इतना तो हो ही कि परमहंस के विचारों को मानने वाला हो। महाजनों एन गतासा पंथा, परमहंस जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलने वाला हो, तब वो भागवत कह सकता है। इतनी पात्रता होनी चाहिए। और अब आजकल तो हम क्या बतावें, भागवत इतनी भागवत रह गई। राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल, हो गई भागवत। पूरा पूरा समय निकल जाता है इसी में, भागवत हो गई पूरी। भागवत का अर्थ ही समझ में नहीं आता है क्या है, बोलो। मुक्ति का बहुत बड़ा ग्रंथ है भागवत। गीता, वास्तव में गीता का एक एक श्लोक, भागवत का भी और श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। ये एक एक श्लोक क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी, ये गीता है। अच्छा, जब भगवान की वाणी है तो ईमानदारी से बताओ, जिसमें भगवदीय गुण हो वही गीता पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? जिसमें भगवदीय गुण हो उसी को गीता पढ़ने का अधिकार है, बोलो, है कि नहीं? लेकिन रामायण क्या है? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि किसी के भी घर में रखा हो तो लोग यही कहेंगे, यार बहुत अच्छा आदमी, उसके घर में तो रामायण रखी। क्यों भाई? उसके घर में तो रामायण रखी। और अगर किसी के घर में गीता भागवत रख दिया जाए, अनाधिकारी है, तो लोग कहेंगे देखो कितना बड़ा नाटकी है, देखो प्रदर्शन करता है, पढ़ना आता नहीं और रखे फिर रहा। पढ़ना आता नहीं है लेकिन रखे फिर रहा, नाटकी है। और रामायण रखी हो, ईमानदारी से बताओ, निरक्षर हो, फिर भी लोग कहेंगे अरे गजब की बात है भैया, रामायण रखी उसके घर में। निश्चित है कोई ना कोई पढ़ता होगा और ये सुनता होगा। बोलो, भाव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जल्दी बोलो, भाव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? किसके प्रति बनता है? रामायण के प्रति बनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस को अगर कोई पढ़ना नहीं जानता है तो केवल सुन ले, कल्याण हो जाएगा। और रामचरितमानस को ये तुलसी कृत है, बस दो ही घर में हो जाए कल्याण हो जाएगा। एक तो तुलसी दल हो जाए और दूसरा
दूसरा तुलसी कृत हो जाए हर घर घर में, उस घर का उद्धार अवश्य हो जाएगा। तुलसी दल का मतलब है हर घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी घरुआ, तुलसी घरुआ, तुलसी का बिरवा हर घर घर में होना चाहिए और तुलसी कृत होना चाहिए, बस उद्धार हो जाएगा। क्यों? दोनों का काम क्या है भैया? दोनों का काम है ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, उत्तम हर करत प्रकाश, और दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। दोनों के द्वारा कल्याण होगा। तुलसी कृत रामायण घर में हो और तुलसी दल मानी तुलसी का बिरवा हो। किसी भी जाति बिरादरी के घर में अगर तुलसी का बिरवा है, कोई आपत्ति होगी? जल्दी बोलो। क्यों भाई बता दो जरा, कोई आपत्ति हो तो बताओ। तुलसी कृत रामायण किसी के भी घर में हो, ईमानदारी से बताओ, पावनम पावना नाम, ये अपावन को पावन करने वाला और पावन को भी परम पावन करने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए मैं सत्य कहता हूं आपसे कि आपने यदि रामचरितमानस ग्रंथ को सुन लिया तो ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये पुस्तक के रूप में दिखाई तो दे रहा है ग्रंथ, लेकिन ये विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ा मस्तक है, सबसे बड़ा मस्तक है। एक छोटे से परिवार से लेकर के राजमहलों तक रामायण का सिद्धांत जो स्वीकार करेगा चलेगा, ईमानदारी के साथ बताओ उसका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कहोगे कैसे रहेगा? राजमहल में रामायण पढ़ी जाएगी तो राम राजा बन के आ जाएंगे। बोलो भैया, राजमहल के अंदर यदि रामायण पढ़ी जाएगी तो उस राजमहल में राम राजा बन करके आ जाएंगे, राजा राम बन के आ जाएंगे। और झोपड़ी में रामायण पढ़ी जाएगी तो वनवासी राम बन के आ जाएंगे। जैसे सबरी की झोपड़ी में पहुंच गए, पहुंचेंगे जरूर राम। बोलो, झोपड़ी में वनवासी राम बन के पहुंचेंगे और महलों में राजा राम बन के पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जरूर राम। इसलिए राम को पाना लक्ष्य है। किस रूप में राम आ रहे हैं हमें इस पर विचार नहीं करना है। राम हमारे घर में आ जाएं, हमें इस पर विचार करना है। तो राम दो से ही आ सकते हैं, तुलसी और तुलसी कृत। बस तुलसी कृत हो रामायण घर में और तुलसी दल हो। बोलो राम आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे राम? विश्वास करने की जरूरत है, निश्चित ही राम आएंगे, कन्फर्म है कि राम आएंगे।